इस दुनिया विच एक अजिहा कोकीन तस्कर सी जो चलाकी दे सारे रिकॉर्ड तोड़ के दुनिया का 7वां सब तो अमीर आदमी बन गया। उसने सरकारां नूं अजिहियां चालां नाल हैरान कर दिता कि उसकी मौत तो 22 साल बाद तक भी उसकी कुੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ उदाहरणां दित्तियां ਜਾਂਦੀਆਂ सन। वो इन्ना अमीर सी कि उसनूं टोए पुट के नोटां दे बंडल दफनाने पे अते इन्ना खतरनाक कि उसनूं 4 तो 5000 मौतां लई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ विश्व इतिहास के सब तो सफल अति अमीर अपराधी पाब्लो एस्कोबार बारे दसदे हां। रियो नेग्रो कोलंबिया का शहर 1949 विच तीजे बच्चे का जन्म एक गरीब किसान के घर होया। बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज पहुँच गया, पर परिवार फीस नहीं दे सकिया, इसलिए नाम कॉलेज तो हटा दिता गया। लड़का लड़ाकू सी, कबर विचों पत्थर चोरी किए अते उन्हां नूं तस्करां नूं बेचना शुरू कर दिता अते इत्थों ही पाब्लो एस्कोबार का अपराधिक कैरीयर बचपन की उम्र तो ही शुरू होया। किशोर उम्र के आखिरी पड़ाव विच उसके अपराध गंभीर होने लगे, जिमें कि गांजे की सप्लाई, नकली लॉटरी टिकट की बिक्री अते कारां की चोरी। 1970 के दहाके के आरंभ विच उसकी पछाण चोर अते तस्कर वजों हुई। 20-21 साल की उम्र विच उसने अगवा करने विच अपना हथ अजमाया। उसने एक अमीर बिजनेसमैन नूं अगवा कर लिया अते उस तो लगभग $1 लाख की फरौती प्राप्त की। अज के युग विच यह रकम $6 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए के बराबर है। 22 साल की उम्र विच वो लाखां डॉलर का मालक बन गया सी। गैंगस्टर सिर्फ हिंसा अते धोखाधड़ी लई बदनाम हैं, पर एस्कोबार ने इसनूं बहुत ज़्यादा कर दिता। साल 1975 सी, उसकी उम्र सी 26 साल। उसने मेडेलिन के सब तो बड़े ड्रग माफिया नाल 14 किलो कोकीन का सौदा करने की कोशिश की, पर इस मीटिंग के विच ही किसी गल नूं लैके दोनों के विचकार बहस हो गई अते उसने ड्रग माफिया नूं मार दिता अते ड्रग के कारोबार विच दाखिल हो गया। फिर निजी जिंदगी भी मुड़ लीह ते आ गई। 1 साल बाद मार्च 1976 विच 27 साल की उम्र विच उसने 15 साल की मारिया विक्टोरिया नाल विआह करवा लिया। जदों कोलंबिया घरेलू युद्ध की स्थिति के नाल जूझ रहा सी, उस समय पाब्लो एस्कोबार का साम्राज उभरिया। ये वो समा सी जदों कोलंबिया विच सरकारी नीम फौजी बलों अते खब्बे पक्षी गरूलियां विचकार टकराਅ चल रहा सी। सिविल युद्ध विच कोलंबिया का अक्स दुनिया विच खराब किया जा रहा सी। इस समय दौरान ही पाब्लो एस्कोबार अपने सुपनों को पूरा कर रहा सी। ये उसकी अपनी खूनी लड़ाई सी, ये दिखाने लई कि वो पूरे कोलंबिया नालों ताकतवर है। उसकी अपराध की अपनी शैली सी। सरकारी अधिकारियों लई नीति स्पष्ट सी, मेरी रिश्वत खा या मेरी गोली। उसके आदमी अफसरां नूं पुछदे सन, प्लाटा या पलोमो यानी चांदी या लीड, इसका की मतलब, रिश्वत या मौत सी। कोलंबिया विच ये प्रश्न एक डरावनी बयानबाजी विच बदल गया सी। लोग कहते सन कि जे पाब्लो तुहानूं रिश्वत देण विच असफल रहा तां ओह तुहानूं जरूर मार देवेगा। हज़ारां अधिकारी मारे गए, हज़ारां अमीर भी बन गए। कुल मिला के एस्कोबार नूं लगभग 4 तो 5000 मौतां लई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है। पाब्लो के भरा रॉबर्ट एस्कोबार की किताब इनकाउंटेंट स्टोरी विच लिखिया है कि किवें पाब्लो मध्यवर्गी परिवार तो उठ्या ते दुनिया के सब तो अमीर लोगों विचों एक बन गया। फोर्ब्स मैगजीन ने उसनूं दुनिया का 7वां सब तो अमीर आदमी मन्निया सी। एस्कोबार के भरा के अनुसार वो हर एक हफ्ते विच $1000 अज के समय विच 65000 रुपए सिर्फ उन्हां रबड़ बैंडां नूं खरीदण विच खर्च करदा सी, जिन्हां राहीं वो नोटां के बंडल बनदा सी। उसदे गोदाम हमेशा नकदी नाल भरे रहते सन। कई बार उसनूं नकदी नूं दबाउण दे लई जमीन भी खोदनी पई। कहा जाता है कि उसकी दौलत का 20% उसके गोदामां विच चूहे अते दूसरे जानवर ही खराब कर दिंदे सी। पाब्लो एस्कोबार एक समय अमरीका की 80% कोकीन सप्लाई करता सी। पाब्लो एस्कोबार बारे एक गल होर बहुत ज़्यादा मशहूर है। जदों पाब्लो एस्कोबार एक बार किसी यात्रा ते जा रहा सी तां रास्ते विच बहुत ठंड के चलदे उसने अपने परिवार को गर्म करने लई $2 मिलियन नोट साड़ दिते सन। 2 मिलियन लगभग 13 करोड़ रुपए बनते हैं। अपने कारोबार के शिखर ते उसने एक दिन विच 60 मिलियन डॉलर कमाए सन। अज के युग के अनुसार एक दिन विच लगभग 400 करोड़ रुपए। जदों कोलंबिया सरकार पाब्लो एस्कोबार के सामने गोडे टेक गई तां अमरीका दी एजेंसियां ने पाब्लो एस्कोबार का पीछा किया। वो जानता सी कि अमरीकियों को रिश्वत दे के काबू करना सौखा नहीं, इसलिए हवालगी तो बचने लई उसने राजनीति का सहारा लिया। वो कोलंबिया की लिबरल पार्टी में शामिल हो गया। इत्थे भी वो कच्चा खिडारी साबित नहीं होया।
1982 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬਲੋ ਐਸਕੋਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਕੈਥੇਡਰਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 27,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 74 ਮੌਤਾਂ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਚ ਬਲਾਕ। ਐਸਕੋਬਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸਰਚ ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਡੀਓ ਟ੍ਰਾਈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੇਲੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਐਸਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਕੋਬਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡਿਆ। ਗਰੀਬ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਚਰਚ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਲਨਾਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਰੋਬਨ ਹੁੱਡ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਬਲੋਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਪਾਬਲੋ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਪਾਬਲੋ ਐਸਕੋਬਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।